धनबाद के एक तरफ धरती के नीचे आग सुलग रही है तो दूसरी तरफ उसी आग के ऊपर गरीब इंसानों की बस्तियां बसी हुई है। आग और बस्तियों की आपसी नुरा कुश्ती में हर बार आग जीत जाती है और बस्तियों के घरौंदे जमींदोज हो जाते हैं। बाघमारा के जमुआ पंचायत के आगरडी बस्ती में एक बार फिर भूधसान के बाद लोगों की नींद गायब हो गई है। भूधसान के बाद बीसीसीएल के पुनर्वास योजना आज फिर से सवालों के घेरे में है। देखिए इस रिपोर्ट। मलबे में बस्ती की तलाश या बस्ती में मलबे की बस्ती, कुछ भी कह ले, कोयलांचल का यही नसीब, यही नियति और यही कहानी है। जमीन के नीचे कोयले की धधकती चिंगारी पर बसे कोयलांचल की बस्तियों को मलबा बनने में वक्त नहीं लगता। यहाँ परिवार के परिवार जिंदा दफन हो जाते हैं। भूधसान यहाँ के लिए रोज रोज की बात हो गई है। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के जमुआ पंचायत के आगरडी बस्ती में बीते 3 दिनों से 3 बार भूधसान हुआ है। 18 अप्रैल की रात बस्ती के लोग नींद में थे तो फिर धरती डोली, कई घर मलबा बन गए। गनीमत थी इस बार किसी की जान नहीं गई, लेकिन 18 घर प्रभावित हुए। आज भी लोग भूखे प्यासे ईंट ईंट बटोरकर खाना बदोश बने फिर रहे हैं। ये दरारें नहीं हैं, लेकिन जख्म पुराना है। अभी मैं खड़ा हूँ धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड जमुआ पंचायत में। ये आगरडी बस्ती है जहां कल भूधसान की बड़ी घटना घटी है। यहां सैकड़ों परिवार है जो अभी अपने घरों को तोड़ रहे हैं यहाँ से और यहाँ से पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बीसीसीएल के द्वारा ऐसे स्थानों पर बसे लोगों के लिए पुनर्वास की योजना चलाई जाती है, लेकिन पुनर्वास का योजना का लाभ भी यहाँ के लोगों को नहीं मिला है और लोग डरे सहमे हुए हैं। लोगों ने बताया कि वो कल से खाना नहीं खाए हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान है। भूधसान के बाद कई परिवारों के सिर की छत उजड़ गई। कोई मंदिर में आसरा ले रहा है तो कोई सड़कों पर गुजारा कर रहा है। जिनके घर बचे हैं उन लोगों की नींद नहीं बची है। इस बार धरती कांपी तो क्या होगा, लोग इसी डर में मरे जा रहे हैं। मामला यहाँ पूरा धस गया है, कोई देखने तक नहीं आया है। और क्या है कि अभी और रोज रोज बैठिए रहा है। ये जो है ना, अभी इतना हुआ, रात में फिर फटा है उधर, अब फिर अभी देखिए फिर बैठिए रहा अभी, और न जाने रात में घुस जाएगा न क्या होगा, कोई पता नहीं है। कल से खाना पीना भोजन का आप लोग कुछ नहीं मिला है, घरे नहीं है तो कहाँ होगा, घर तो सब धस गया। हम लोग सब बाहरे में रह रहे हैं, कोई मंदिर में रह रहे हैं, कभी रोड में जाके रह रहे हैं। प्राय लोग घर डर डर कर रात को नींद नहीं आता है, डर लगता कब भर जाएंगे कब घुस जाएंगे। भूधसान घटना काहे घटा है? अब काहे घटा है, धस रहा है, आग लग गया है। भूधसान के बाद लोग मलबे से जीने की उम्मीद बटोर रहे हैं। बीसीसीएल ने लोगों को 2 ट्रैक्टर मुहैया कराया है जिसमें परिवार अपना बोरिया बिस्तर डालकर कहीं और ले जाए, लेकिन मदद के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिला, ना ही कोई इनके जख्मों पर भरोसे का मरहम लगाने पहुंचा। इलाके के मुखिया ने भी बीसीसीएल प्रबंधक को इत्तला कर अपनी जिम्मेवारी निभा दी। पंचायत के अंतर्गत आगरडी मौजा में 18 घर प्रभावित हुआ है भूधसान के कारण, क्योंकि वहां पर फायर जोन पहले से था और आग लगा हुआ क्षेत्र है। तो जब मैं जब अपने घर तरफ आया तो 8:30-9 बजे सुबह में भी दोबारा भूधसान हुआ वहां पर। तो मैं तत्काल वहां के जो जीएम है एरिया 3 का, उनसे वार्ता किए, हम आग्रह किए कि भाई आप आइए, आकर के मुआयना कीजिए और इन लोग विस्थापित परिवार को पुनर्वास के लिए व्यवस्था कराइए। भूधसान से प्रभावित आगरडी बस्ती बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया 3 में आती है। पूरा इलाका पहले से ही फायर जोन घोषित है। लोगों को सुरक्षित जगह पर बसाने के लिए सालों से पुनर्वास की बात हो रही है। ऐसे इलाकों के पुनर्वास के लिए बीसीसीएल और जरेडा के पास करोड़ों का बजट भी है, लेकिन ऐसे लोगों के पुनर्वास पर फूटी कौड़ी भी खर्च होती नजर नहीं आ रही है। लोग अपने हाल पर जी रहे, अपने हाल पर मर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से बीसीसीएल नहीं बच सकता, जिसने जमीन से कोयला निकालकर बस्ती दर बस्तियों को जमीन के अंदर धधकती आग के ऊपर जीने मरने को छोड़ दिया। बीसीसीएल की सीएसआर फंड भी इन बस्तियों तक नहीं पहुंचता। बाघमारा से टीवी 45 के लिए विनोद रजक की रिपोर्ट।
भूधसान का यह पहला मामला नहीं है। सालों से लोग भूधसान का दंश झेलते आ रहे हैं और कई जिंदगियां इसमें समा चुकी है। कई लोग, कई क्या सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और बीसीसीएल की जो पुनर्वास की परियोजना है वह धरी की धरी नजर आ रही है। और इस पर अधिक बात करने के लिए बाघमारा से हमारे संवाददाता विनोद रजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से लोग सालों से ये दंश झेलता आ रहे हैं और अब एक बार फिर 18 परिवार जो है बेघर हो गए हैं। जी अनिकेत, पूरे देश को अपनी कोयला से रोशन करने वाला धनबाद आज ऐसी स्थिति में पहुंच चुका कि पूरा धनबाद जिला टापू के रूप में परिवर्तित हो गया है। और भूधसान की घटना तो कोई नई बात नहीं है, भूधसान की घटना धनबाद जिला में होते ही रहती है। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की जो लापरवाही वह सामने आ रही है इस वक्त, क्योंकि अवैध उत्खनन से इतना ज्यादा कोयला निकाल करके बेच दिया गया है जितना जरेडा का और पुनर्वास योजना का बीसीसीएल का बजट था उससे ज्यादा का कोयला निकाल करके बेच दिया गया है। तो इसके अलावा बीसीसीएल का जो सीआरएस फंड है उसका भी लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। 18 तारीख को जो 19 तारीख को घटना घटी, फिर 19 तारीख को घटना घटी भूधसान की। 20-25 परिवार वहां बेघर हो गए हैं। लोग पंचायत भवन में, मंदिरों में, रोड पर आश्रय ले रहे हैं और मदद के नाम पर बीसीसीएल के द्वारा उन्हें सिर्फ 2 ट्रैक्टर मुहैया कराया गया है। विनोद, जिस तरीके से बीसीसीएल की जो पुनर्वास योजना है इसके तहत बेलगड़िया में कई वहां पर घर बनाए गए हैं, अपार्टमेंट बनाए गए हैं, वहां पर क्यों नहीं भेजा जा रहा है इन्हें? क्यों इन्हें बस एक ट्रैक्टर मुहैया करा दिया गया है और वो रहने के लिए मजबूर है पंचायत भवन में? देखिए, इसी से जुड़ा एक मामला है। बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत एरिया 3 के अंतर्गत थी, श्रमिकों के लिए कॉलोनी बना था कोरिडी में, जो अरबों रुपया का था। सीएमडी जो थे, तात्कालिक सीएमडी उनके शासनकाल में बना था। ये वर्ष 1997-98 की बात है। वो कॉलोनी भी जर्जर हो गई है और कॉलोनी का सारा जितना था केमाड़ी, दरवाजा, खिड़की निकाल करके लोहा चोरों के द्वारा बेच दिया गया है। ये भी एक बड़ा घोटाला, अगर इस पे जांच किया जाए तो एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं अभी अपने घर के ईंटों को जोड़ने में व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं विनोद, जिस तरीके से 2 रोटी के लिए ये लोग भी जान जोखिम में डालकर वहां पर रहने को मजबूर है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिर से वो अपनी घर की जुड़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 रोटी के लिए मजबूर नजर आते हैं। देखिए, चूंकि कोलवरी क्षेत्र है और लोग यहाँ कोयला के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बीसीसीएल का जो अपना उद्योग चलता है उसके अलावा एक मिनी उद्योग चलता है कोयला का। वो कोयला बेच के लोग अपने पेटों का आग को बुझाते हैं और इसलिए लोग वहां से हटना नहीं चाहते हैं। बीसीसीएल के द्वारा इन्हें जो जमीन मुहैया कराया गया है बहुत ही कम जमीन है। वहां के लोगों का कहना है कि जो हम लोग 20-25 परिवार है वहां नहीं बस पाएंगे, इसलिए ये लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं। और जो इनको फंड मिलता है घर बनाने के लिए, पहले 20,000 रुपया था, लेकिन वर्ष 2021 में बढ़ाकर इसे 50,000 रुपया कर दिया गया है। मुखिया ने बताया कि वो जीएम के साथ बात किए हैं और प्रोसेस में डाले हैं। फिलहाल जिस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर 18 परिवार जो बताए जा रहे हैं कि बेघर हो गए, वो फिलहाल कहां पर है? उनकी खाने की व्यवस्था कहां से की जा रही है? फिलहाल तो स्थानीय स्तर पर मुखिया के द्वारा ही उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की गई है और पंचायत भवन में उन्हें रुकने के लिए व्यवस्था दी गई है। जी विनोद, अब ये देखने वाली बात होगी कि बीसीसीएल प्रबंधन की नजर कब खुलती है। जिस तरीके से यहां पर एक के बाद एक घर जमींदोज हो रही है और लगातार लोग, परिवार जो है यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं बीसीसीएल को इस पर नजर डालनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई भी करनी चाहिए। फिलहाल विनोद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।